वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैटर की हमने एक उसका फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैटर की क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी और हमने ये देखा था कि जैसे जो भी मतलब मैटर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेज और इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड, और उसके बाद से फिर इम्प्योर सब्सटेंसेज। तो प्योर सब्सटेंसेज हम डिस्कस कर चुके हैं। एलिमेंट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और फिर हमने कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड की डेफिनेशन डिस्कस की थी, कंपाउंड क्या होता है ये देखा था। नाउ द इम्प्योर सब्सटेंसेज। तो इम्प्योर सब्सटेंसेज को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेज आर कॉल्ड मिक्सचर। अब मिक्सचर और कंपाउंड दोनों में डिफरेंसेस है। कंपाउंड की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? कंपाउंड्स में क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, वर्ड पे आप ध्यान देंगे, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन होती है उनके बीच में एक फिक्स रेशियो में कि वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को भूल करके एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, दैट इज कंपाउंड। नाउ मिक्सचर, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, आई एम यूजिंग द वर्ड सब्सटेंसेस नॉट द एलिमेंट, क्योंकि सब्सटेंस का मतलब सब कुछ आ गया, वो कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स इन एनी रेशियो विदाउट चेंजिंग देयर प्रॉपर्टीज दे फॉर्म मिक्सचर। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, किसी भी रेशियो में मिक्स होते हैं जिससे उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता, दैट इज मिक्सचर। तो क्या डेफिनेशन हम देंगे मिक्सचर की? टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स इन एनी रेशियो, मिक्स इन एनी रेशियो, दैट इज मिक्सचर। अब मिक्सचर को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। मिक्सचर में हमारे पास क्या है? होमोजेनियस, होमोजेनियस, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर से लेके नीचे तक जो सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, जो कुछ भी उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो दैट इज यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन, यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे क्या है ये? यहां पे ये यूनिफॉर्म नहीं है, आप इसको यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते, नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं होती। तो होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। तो पहले हम सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, उसकी हम प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस वर्ड में यूज कर रहा हूं, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल आपने ले लिया सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सोडा वाटर, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। तो दीज आर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली प्रॉपर्टीज आप क्या लिखेंगे? पहली प्रॉपर्टीज होमोजेनियस मिक्सचर है, तो सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, दिस इज होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई तो क्या, नॉट इवन माइक्रोस्कोप, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन बाय द माइक्रोस्कोप बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन बाय माइक्रोस्कोप। और पार्टिकल जब इतने छोटे हैं तो आप अगर चाहें कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, जो उसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल, उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, आप उसको फिल्टर करके निकाल लें तो पॉसिबल नहीं है। तो पार्टिकल कैन पास, particles can pass through
फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, आप इसको फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते। नाउ सॉल्यूशन इज़ वेरी स्टेबल। आपने नमक और पानी का सॉल्यूशन लिया और आपने उसको छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर सम टाइम नमक नीचे बैठ जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। दिस इज़ वेरी स्टेबल, ये अलग नहीं होता, तो वेरी स्टेबल, स्टेबल है ये। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करता। नाउ व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो एक्चुअली टिंडल के नाम पे हम इसको बोलते हैं। क्या होता है कि जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, एक पर्टिकुलर साइज से ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं, चाहे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल और किसी चीज़ के पार्टिकल्स हो, तो लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को इधर उधर फैलाते हैं। लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल, एंड दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड हमारा एक होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और ये इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्ट होते हैं सस्पेंशन और कोलाइड। तो ब्लड हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो ब्लड लाइट को स्कैटर करता है। आप अगर अपने हाथ के नीचे कोई सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च वगैरह ऐसे रखें, तो आपको अंदर का सारा एरिया रेड रेड चमकता हुआ नजर आएगा। क्यों? बिकॉज जो आपके जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, जिससे कि पूरा लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, चीज़ें चमकती हुई नजर आती हैं। इन द सेम वे, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे अगर मान लो जैसे खिड़की से सनलाइट आ रही है, और अगर उसमें डस्ट के अगर मतलब जैसे सनलाइट समटाइम बीम के फॉर्म में खिड़की से या रोशनदान से एंटर करती है, और उसमें आप देखेंगे कि अगर डस्ट पार्टिकल हैं, तो डस्ट पार्टिकल वो चमकते हुए नजर आते हैं। दैट इज ऑल्सो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि डस्ट पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, तो डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट दैट इज a scattering of light, a scattering of light। तो ये तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम सॉल्यूशन की में हम एक और टर्म यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ होती है? देखिए, पहले सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन के कंपोनेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सिंपल वे में जो डिसॉल्व हो जाए दैट इज सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व कर ले दैट इज सॉल्वेंट। बट एक्यूरेटली, मोर एक्यूरेटली, जिसकी क्वांटिटी कम है दैट इज सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। आपने 1 ग्लास वाटर में 1 चम्मच सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट क्या हो गया यहाँ पे? सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया इसमें? सॉल्वेंट हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन की मतलब होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व्ड है, दैट इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को हम परसेंटेज में निकालते हैं, इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ मास परसेंटेज और इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है तो हम उसको वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन की मास गिवन है तो फिर हम उसको मास परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given mass या given quantity, क्योंकि समटाइम हम वॉल्यूम भी लेते हैं, given quantity of solution। इट मीन्स इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन का? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट्स इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ, या मास ऑफ क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने क्या बोला कि हम इसको कैसे निकालते हैं? हम इसको फाइंड आउट करते हैं मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट के बेसिस पे। तो क्या करेंगे, इस टोटल क्वांटिटी को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हम मास परसेंट के फॉर्म में निकालें तो कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, मास परसेंट के फॉर्म में अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो दिस इज मास परसेंट। और अगर हम इसको वॉल्यूम परसेंट के में निकाल रहे हैं, वॉल्यूम परसेंट पे, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। अब हम 2-3 प्रॉब्लम करेंगे इसके बेसिस पे, छोटे छोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस हम करते हैं। Look here. Question number 1. If 2 ml of acetone, 2 ml of acetone is present in 45 ml of solution. आपके पास पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। समटाइम इट इज़ गिवन 45 ml ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर आप सॉल्यूशन का मास या सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन गिवन है 45 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे गिवन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है, हमारे पास 2 ml ऑफ एसीटोन हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है और हमारे पास ये गिवन है। तो क्या करेंगे आप, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, दैट्स इक्वल टू मास या जो भी इसकी वॉल्यूम है, मास ऑफ सॉल्यूट, या यहाँ इसमें वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम ले लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको 2 ग्राम कर लेते हैं, 2 ग्राम ऑफ एसीटोन, 2 ग्राम ऑफ एसीटोन। इन दैट केस दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। कितना हो गया ये, 2/45 इंटू 100। आप इसको कैंसिल कीजिए, 5 से 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा, दैट इज़ 40/9। दिस विल बी इक्वल टू 9 4 ज़ा 36, 4.4%। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में होती है क्योंकि हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और सॉल्यूशन कंटेन, क्वेश्चन नंबर 2, और सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर, 30 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 370 ग्राम ऑफ वाटर, 370 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन नंबर 2, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दिस इज हमें गिवन है 370 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे, 30 + 370, दिस इज 400 ग्राम। अब निकालिए आप, तो देयरफॉर परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला हमारे पास वही है, मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यू पुटअप कीजिए फिर 30 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा फिर ये 2 2 जा 2 से 15 टाइम्स 15/2 दैट कम्स टू 7.5%। तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसके बेसिस पे। Question number 3. What amount of water should be added? Water should be added to 150 gram of 20% मास बाई मास परसेंटेज है ये एक्वस सुगर सॉल्यूशन टू मेक इट्स कॉन्सेंट्रेशन 5%, अगेन मास बाई मास परसेंट। W बाई W मतलब मास बाई मास परसेंट है। देखिए हमारे पास वाटर शुड बी एडेड, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 150 ग्राम ऑफ 20%। 150 ग्राम हमारे पास 20% सॉल्यूशन, मतलब पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 20% है। ये पूछ रहा है कि कितना वाटर हम उसमें ऐड कर दें ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मतलब जो और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन 5% हो जाए। तो लेट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इक्वल टू x ग्राम। अब देखिए अभी जो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट केस में गिवन है दैट इज 20%, 20 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा फिर ये, अभी हमारे पास कितना है, अभी सॉल्यूशन का कितना है 150 ग्राम है, तो दिस इज 150 ग्राम। तो अभी आप पहले मास ऑफ सॉल्यूट इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज 20 इंटू 150, कितना हो जाएगा ये 3000 ग्राम। ग्राम में हम ग्राम में ही ले लेते हैं। चलिए अब हमें कितना चाहिए नाउ, अब हमें कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए 5%। तो फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 5%। नाउ हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, वही फॉर्मूला फिर से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट जो हमें पता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए फिर तो कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी लेनी है, हमें 5% करनी है कॉन्सेंट्रेशन, और मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, दिस इज 3000। आप इसको 3000, ठीक है। अब देखिए, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पहले से कितना है 150, और इसमें क्या हमने कितना ऐड किया, हमने उसको क्या माना है, हमने x माना है। तो दिस इज 150 प्लस x। बस अब सॉल्व कर दीजिए, दिस इज 5 इंटू 150 प्लस x इक्वल टू 3000, ये हो जाएगा 750 प्लस 5x इक्वल टू 3000, और 5x इक्वल टू 3000 माइनस 750। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, 750 को माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 2250।
तो x इक्वल टू व्हाट 2250 अपॉन 5, 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा दिस विल इक्वल टू 450 ग्राम। यानी आप उसमें 450 ग्राम सॉल्यूट जो है 450 ग्राम हमें क्या निकालना था, वाटर सॉरी। तो हमारे पास 450 ग्राम वाटर उसमें और मिला देंगे तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 20% से 5% हो जाएगी, यानी और ज़्यादा ही डाइल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे के टॉपिक करेंगे। थैंक यू।